अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने अक्सर लेडीज़ को ये शिकवा करते हुए सुना है कि पैकेट वाली रसमलाई से भी घर पे अच्छी रसमलाई तैयार नहीं होती, या तो उस पर गुठली रह जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, और या फिर वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि बिल्कुल खीर सी बन जाती है। तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक इसको लाजमी देखिए। मैं आपको इसमें तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिसको फॉलो करके आप बेहतरीन किस्म की रसमलाई बआसानी घर पर तैयार कर सकती हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले 1 लीटर दूध को हम उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे, और यहाँ पे दूध अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर हस्बे जायका। मैंने यहाँ पे 7 टेबल स्पून ऐड की थी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो शुगर डालने के बाद अब यहाँ पे मैंने जस्ट 1 टीस्पून के जितना कॉर्नफ्लोर लिया था, इसे दूध या पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके वो इसमें ऐड कर दें। अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने से ये होता है कि इसमें हल्की सी थिकनेस आ जाती है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम रसमलाई के बाल प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 पैकेट रसमलाई के पाउडर का लिया है। इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा काउंट करती है, इसी पे मुनहसर होता है कि आपके ये बाल अच्छे बनेंगे या फिर टूट जाएंगे। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल 3 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा, बस मैंने इसे मिक्स किया है। यहाँ पे 1 अदद अंडा है, इसे मैंने फेंट के रख लिया है। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। तो देखते हैं कि हम इसमें कितना अंडा इस्तेमाल करते हैं, पूरा जाएगा या फिर आधा, या जो भी देखते हैं। अभी हम इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। एकदम से आपने सारा अंडा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो ये अंडा डाल के हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और ये देखें यहाँ पे बस थोड़ा सा ही अंडा इसमें से बचा है। अब यहाँ पे आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आप इसको मिक्स करें तो फिर आपने फटाफट इसके बाल बना लेने हैं, इसको रेस्ट नहीं देनी। हाथों को अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे और इसके छोटे छोटे से हम बाल तैयार कर लेंगे। बहुत बड़े साइज़ के आपने बाल नहीं बनाने, क्योंकि जब हम इसको दूध में डाल के कुक करेंगे तो ये फूल के डबल साइज़ के हो जाएंगे। ये देखें कितने अच्छे बाल बन के तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ये आटा या जो भी ये पाउडर था बहुत अच्छे से मिक्स हुआ है। अगर बाल बनाते वक्त इसमें क्रैक पड़े या फिर ये बहुत नरम हो तो इसका मतलब है कि ये आप से कोई मिस्टेक हुई है और पाउडर इसका जो है वो अच्छी तरह से आपने गूंदा नहीं है। तो चलिए इसी तरह से मैं अपने तमाम इस मटेरियल के बाल बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे मटेरियल से टोटल 11 बाल बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन बाल को गरम गरम दूध के अंदर डाल देंगे 1 बाय 1 करके। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दूध आपका अच्छी तरह से गर्म हो, और जो ही आप इसमें ये रसमलाई के बाल डालना शुरू करें तो आंच इसकी तेज़ कर लें, और थोड़ी सी स्पेस डाल के इनको डालें कि ये बिल्कुल आपस में जुड़े नहीं। ये देखें इस तरह से बहुत एहतियात के साथ आपने ये डालने हैं, और डालने के बाद फिर आपने लकड़ का चम्मच इस्तेमाल करना है। इस बात का भी आपने खास ध्यान रखना है, और इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ चम्मच की मदद से इन बाल को प्रेस करना है ताकि ये नीचे जाएं और अच्छी तरह से दूध में जज्ब हो जाएं। ये देखें इस तरह से बस 2 से 3 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं रसमलाई को पकते हुए, और ये देखें मैं आपको एक चेक करवाती हूँ। ये देखें साइज़ में ये फूल के डबल हो गई है, और ये बिल्कुल टूटी भी नहीं है। परफेक्ट रसमलाई हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। अब हम इसका चूल्हा बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे। तो रसमलाई यहाँ पे हल्की सी ठंडी हो गई है। अब मैं इसको सर्विंग डिश में डालूँगी। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार रसमलाई बन के तैयार होगी। तो रसमलाई को सर्विंग डिश में डालने के बाद अब मैं टॉप से इसके ऊपर बारीक काट के पिस्ताचियोज डाल दूंगी। आप इसकी जगह पे अपना कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली रसमलाई के साथ इनका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। तो इसको अच्छी तरह से ठंडा करके सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।